बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट सादा उस्मान ताहिर। नाज़रीन इकराम, बलोचिस्तान के इलाके मंगोचर में दहशत गर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, जिसका मकसद मासूम शहरियों को निशाना बनाना था। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करते हुए दर्जन से जायद दहशत गर्दों को मार गिराया और 18 के करीब नौजवानों ने जमे शहादत नोश की। नाज़रीन इकराम, ये वो जवान है जो अपनी कौम और अपने मुल्क की खातिर आए दिन अपनी जानों के नजराने दे रही है। और इन दहशत गर्दों का खात्मा तब तक नहीं हो सकता जब तक सियासी दहशत गर्दों का खात्मा इस मुल्क से ना हो। इन दहशत गर्दों का खात्मा तब तक नहीं हो सकता जब तक मीडिया में बैठे हुए दहशत गर्दों का खात्मा ना हो इस मुल्क से। इन दहशत गर्दों का खात्मा तब तक नहीं हो सकता जब तक मुल्लारिज्म के अंदर जो बैठे हुए दहशत गर्द है उनका खात्मा ना हो। एक तरफ एक सियासी पार्टी का लीडर ये कह रहा है कि आप बलूचिस्तान और केपीके के वो लोग जो रियासत मुखालफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, रियासत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप उनसे भी मिलें। एक तरफ आप उनके साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, वो कौन सी सियासी पार्टी है? खुदाया होश के नाहुन ले और उन तमाम दहशत गर्दों का जो है वो खात्मा करे, तो फिर ये दहशत गर्दी खुद ब खुद इस मुल्क से खत्म हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात करने के लिए अफ्रीका एक्ट 2025 बिल जो है वो इतनी जल्दी में हुकूमत ने पास करवा दिया, और इसकी क्या वजह नजर आती है आपको? क्यों जरूरत पेश आई? इसके पसे पर्दा क्या कहानी है? किसी और ने पास करवाया आनन फानन ये बिल पास? मतलब क्या देख रहे हैं सर, इसमें कौन सी खराबी है, कौन सा फायदा है? इसके ऊपर अगर आप रोशनी, आप हुकूमती पार्टी से आपका ताल्लुक है, जरा अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जान सके। अब जी देखें, जो सोशल मीडिया जिस तरह हमारा खासतौर पर पीटीआई का जो सोशल मीडिया बेलगाम हो चुका है, और जिस किस्म की अजाम तराशी या फहाशी और जिस तरह की गंदी बातें, और जो मतलब जिसका आज से हम की 5-6 साल पहले हमारा मुआशरा सोसाइटी सोच भी नहीं सकती थी, इन लोगों ने किया। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जिस तरह इन्होंने तस्वीरों को उगाड़ बुगाड़ के किया, फिर हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं खास तौर पर, और हमारे आर्मी चीफ है उस पर, और हुकूमत शहबाज शरीफ पर, और इस पर इस किस्म का सोशल मीडिया में गंद उछाला है। तो देख रियासत से मुकदम तो कोई नहीं है, हम भी नहीं चाहते कि ये हो। पहली बात तो ये है कि उस जो पीक ऑर्डिनेंस है उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसमें तो वो नहीं शामिल। अलबत्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग यूट्यूब चलाते हैं, उन पे तो ज़ाहिर असर पड़ेगा, और चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी है तो उन एक दायरे के अंदर रह के का बात करनी चाहिए, तबसरा करना चाहिए, फेक न्यूज फैलाना चाहिए। अब देखो ना, रिचर्ड कर्नेल जैसे बंदे को, जो मशीर है अपना इसका ट्रम्प का, उसने कहा कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गुमराह किया गया और हमें मिसगाइड किया गया, जिसकी वजह से मैं मुसलसल जो है इमरान खान के हक में बयान देते रहा, उसने अपने मेजॉरिटी जो ट्वीट हैं वो डिलीट कर दी हैं। तो फिर उसके बाद ट्रम्प का काबीना का ट्रम्प की जो फैमिली फ्रेंड है, बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान भी है अपना वफद लेकर। तो ये लोग मतलब है, कहने का मतलब ये है किस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, कि किस चीज आप पाकिस्तान की। डॉक्टर साहब ठीक है, आपकी